हेलो स्टूडेंट्स, मैं जनक अमीन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओनली कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी एंड ओनली फ्यू कंसेप्ट, ऐसे करके 4 पार्ट। तो चले आज आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मैंने बेसिक चीज लिखी है, एक बेसिक सा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने वर्ड यूज किया है ओनली, दैट इज ओनली ए इज बी। अब देखिए ओनली का मीनिंग क्या लेके चलना है। ओनली का मीनिंग आपको लेके चलना है ऑल, ठीक है ना। ओनली का मीनिंग लेके चलना है ऑल, और यार क्या करना है, साथ में एलिमेंट को करना है इंटरचेंज, दैट इज इसको हम पढ़ेंगे ऑल बी इज ए। जब भी आपको दिया है ओनली इज बी, तो इसको क्या करोगे आप, एलिमेंट को इंटरचेंज करके पढ़ोगे ऑल बी इज ए। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। Only A is B, that means all B is A. Sum A is C, that is sum A is C. आपने देखा होगा कि यहां पे भी वही स्टेटमेंट दिया है मैंने, देखें all B is A and sum A is C। कहने को दोनों जगह पे डायग्राम हमारे सेम बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये चीज और ये चीज दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कहने को डायग्राम भले ही सेम बने, लेकिन दोनों ही चीजें अलग हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, चले देखते हैं। तो सबसे पहले इसको लेते हैं। पहला कंक्लूजन दिया है सम बी इज सी। देखिए भाई बी यहाँ सी यहाँ कोई रिलेशन दिया नहीं है, नहीं दिया मतलब कांट से। ठीक है, सेम वे नो बी इज सी, रिलेशन दिया नहीं है मतलब कांट से। दोनों कांट से, दोनों में सेम एलिमेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बना आइदर वन। तो ये बना हमारा आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3 बन गया। बात करें सेकंड कंक्लूजन की, तो देखिए सेकंड में क्या दिया है, ऑल बी कैन बी सी, कैन वर्ड यूज किया है, और हम जानते हैं कैन का मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी। तो सारे बी क्या सी हो सकते हैं भाई, बी और सी में रिलेशन नहीं दिया, नहीं दिया मतलब कांट से, सिंपल कांट से, तो पॉसिबिलिटी सही, यानी सेकंड सही है। तो आपका फाइनल आंसर यहां पे बना ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू एंड आइदर 1 और 3 फॉलो, एंड आइदर 1 और 3 फॉलो। ये आपका आंसर बना यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बेसिक डिफरेंस है, उसको जानते हैं। तो जब भी आपको दिया है ओनली इज बी, मतलब क्या लेके चलना है कि जो पीछे एलिमेंट है उसका आगे वाले के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा। मतलब जो बी है उसका ए को छोड़ के और किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, यानी कि बी जो है वो ए के अलावा और किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं जा सकता। आई रिपीट, बी जो है वो ए के अलावा और किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं जा सकता, दैट मीन्स बी सी के अंदर नहीं जा पाएगा। तो यहां पे देखो जरा, सम बी इज सी गलत हो गया, ऑल बी कैन बी सी, भाई बी का ए के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, दैट मीन्स सी के साथ भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत, बी सी के अंदर नहीं जा सकता। नो बी इज सी, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, है ना। नो बी इज सी कि बी का ए के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, दैट मीन्स बी का सी के साथ रिलेशन नहीं होगा, यानी बी और सी के बीच का कैसा रिलेशन बनेगा भाई, नो वाला रिलेशन बनेगा, कि जरा बी जो होगा वो सी नहीं हो पाएगा, यानी नो बी सी आपका सही हो जाएगा। तो एक बेसिक डिफरेंस था ये हमारा दोनों के बीच में। ठीक है, तो चले अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला सवाल है, सम रेड इज ब्लू, सम रेड इज ब्लू, all blue is boy, all blue is boy and only boy is girl। तो क्या बताया था, only की जगह पे क्या लोगे इसको, all, एलिमेंट को करोगे इंटरचेंज, मतलब गर्ल आगे आएगा बॉय पीछे जाएगा, तो क्या पढ़ोगे इसको, all girl is boy। तो all girl is boy यानी गर्ल आएगी बॉय के अंदर, है ना। तो ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा। पहला कंक्लूजन, नो ब्लू इज गर्ल, भाई ब्लू गर्ल नहीं है, तो वही समझाया आपको कि गर्ल का बॉय के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, गर्ल का बॉय के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, दैट मीन्स गर्ल जो है वो ब्लू के साथ रिलेशन नहीं रख सकती, गर्ल जो है वो रेड के साथ भी रिलेशन नहीं रखेगी। तो गर्ल ब्लू के साथ रिलेशन नहीं रखेगी, दैट मीन्स नो गर्ल इज ब्लू हमारा सही हो गया। ठीक है, बात करें दूसरे की, सम रेड इज बॉय, भाई रेड और बॉय में ये वाला पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन रेड बॉय और ब्लू तीनों में कॉमन दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपका सही है। आंसर बन जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दैट इज ऑप्शन ए। चले क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब बोला है ओनली समर इज विंटर, ओनली समर इज विंटर को क्या लेके चलेंगे भाई, ओनली की जगह पे पढ़ेंगे इसको ऑल, ठीक है ना, और समर और विंटर को करेंगे इंटरचेंज। तो डायग्राम बनेगा
ऑल विंटर इज समर, ऑल विंटर इज समर, ठीक है। नो ऑटम इज समर एंड सम स्प्रिंग इज ऑटम, सम स्प्रिंग इज ऑटम, सम स्प्रिंग इज ऑटम, ठीक है। चलो पहला कंक्लूजन, सम स्प्रिंग इज नॉट समर, भाई बिल्कुल सही है, हम जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऑटम समर नहीं है, ऑटम समर नहीं है तो ऑटम का ये वाला पार्ट भी समर नहीं होगा, और ये पार्ट किस में आ गया, स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग का इतना जो पार्ट है वो समर नहीं है, पहला सही। दूसरा, सम विंटर इज स्प्रिंग, भाई विंटर का स्प्रिंग के साथ कैसा वाला रिलेशन बनेगा, नो वाला। हम जानते हैं कि विंटर समर के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, तो विंटर का स्प्रिंग के साथ तो नो वाला रिलेशन बनेगा, पर यहाँ पे सम दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। चल क्वेश्चन थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड में बोला है ओनली होम इज बंगलो, दैट मीन्स ऑल बंगलो इज होम, ऑल बंगलो इज होम। सम हाउस इज होम, तो सम हाउस इज होम एंड ऑल हर्ट इज हाउस, ऑल हर्ट इज हाउस। तो भाई सबसे पहला तो आपका ये काम है कि आप लोग हर्ट, हाउस, होम और बंगलो, इसका डिफरेंस जो है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन पता होना चाहिए। ये आपके इंग्लिश में पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, क्लोज टेस्ट में ज़रूर काम लग सकता है ये, ठीक है। तो चले पहला कंक्लूजन देखते हैं। सम हर्ट बीइंग होम इज अ पॉसिबिलिटी, सम हर्ट बीइंग होम इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई बंगलो का होम के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बंगलो तो दिया नहीं है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है कि हर्ट और होम क्या रिलेशन दिया है हर्ट का होम के साथ, भाई नहीं दिया, हर्ट और होम के साथ रिलेशन नहीं दिया, दैट मीन्स आंसर क्या बना, कांट से। और सिंपल में कांट से पूछा है पॉसिबिलिटी में, तो उसको क्या करोगे, सही करोगे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सम हाउस बीइंग बंगलो इज अ पॉसिबिलिटी, तो थोड़ी देर पहले ही बोला कि बंगलो होम के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, दैट मीन्स बंगलो जो है वो आपका हाउस के साथ रिलेशन नहीं रख सकता, यानी ये हो गया गलत, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोला है सम सिटी इज विलेज, सम सिटी इज विलेज, ओनली विलेज इज टाउन। अब ओनली विलेज इज टाउन को पढ़ेंगे हम ओनली की जगह पे ऑल, विलेज और टाउन को इंटरचेंज, दैट इज ऑल टाउन इज विलेज, ऑल टाउन इज विलेज। आगे दिया है सम कंट्री इज सिटी, सम कंट्री इज सिटी, ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम सिटी बीइंग टाउन इज अ पॉसिबिलिटी, सम सिटी बीइंग टाउन इज पॉसिबिलिटी। तो देखो फिर से ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये क्या था भाई, टाउन विलेज के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, टाउन विलेज के अलावा अगर किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, दैट मीन्स टाउन जो है वो सिटी के साथ भी रिलेशन नहीं रखेगा, पहला गलत। दूसरा, सम विलेज इज कंट्री, तो भाई विलेज यहाँ, कंट्री यहाँ, कोई रिलेशन नहीं दिया, दैट मीन्स ये भी गलत, आंसर बना दोनों ही गलत है, दैट इज नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन 5 बोला है ओनली बॉटनी इज बायोलॉजी। अब ओनली को लेंगे ऑल, और इसका डायग्राम होगा ओनली बायोलॉजी इज बॉटनी, ठीक है, ऑल बायोलॉजी इज बॉटनी, ठीक है। ओनली बॉटनी इज बायोलॉजी, दैट मीन्स ऑल बायोलॉजी इज बॉटनी। आगे दिया है सम संस्कृत इज बॉटनी एंड ऑल जूलॉजी इज संस्कृत, ऑल जूलॉजी इज संस्कृत, ठीक है। आगे और दिया है सम संस्कृत इज मैथ्स, सम संस्कृत इज मैथ्स। चलिए क्लियर है डायग्राम, देखे जरा, ओनली बॉटनी इज बायोलॉजी मीन्स ऑल बायोलॉजी इज बॉटनी, कि बायोलॉजी बॉटनी के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, ठीक है। आगे दिया है सम संस्कृत इज बॉटनी, सम संस्कृत इज बॉटनी, ऑल जूलॉजी इज संस्कृत एंड सम संस्कृत इज मैथ्स। फर्स्ट कंक्लूजन, सम मैथ्स बीइंग जूलॉजी इज पॉसिबिलिटी, सम मैथ्स बीइंग जूलॉजी इज पॉसिबिलिटी, भाई मैथ्स यहाँ, जूलॉजी यहाँ,
कोई रिलेशन नहीं दिया मतलब कांट से, सिंपल कांट से, तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, सही होता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सम संस्कृत बिंग बायोलॉजी इज पॉसिबिलिटी, संस्कृत बिंग बायोलॉजी इज पॉसिबिलिटी क्या समझाया, बायोलॉजी बॉटनी के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, मतलब संस्कृत बायोलॉजी के साथ रिलेशन नहीं रख सकता, नहीं रखेगा, दैट मीन्स दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, सम बॉटनी इज मैथ्स, भाई बॉटनी इज मैथ्स, बॉटनी यहाँ पे है, मैथ्स यहाँ पे है, कोई रिलेशन दिया नहीं है, रिलेशन नहीं दिया है, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोला है ओनली माउस इज लैपटॉप, दैट इज ऑल लैपटॉप इज माउस। ठीक है। सम रिमोट इज कंप्यूटर। अब देखो रिमोट और कंप्यूटर दोनों नए एलिमेंट है, तो जब भी नया एलिमेंट आता है सेंटेंस को स्किप करना है, आगे बढ़ना है। सम कंप्यूटर इज माउस, आगे दिया है सम कंप्यूटर इज माउस, और ये सेंटेंस हमने स्किप किया था, दैट इज सम रिमोट इज कंप्यूटर। तो यहां पे मीनिंग क्या समझे, भाई लैपटॉप जो है वो माउस के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। ठीक है, लैपटॉप माउस के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। तो पहला देखते हैं जरा, नो कंप्यूटर इज लैपटॉप, ये सही हो जाएगा, है ना। नो कंप्यूटर इज लैपटॉप बताया कि लैपटॉप माउस के अलावा किसी के साथ नहीं रखेगा रिलेशन, दैट मीन्स लैपटॉप का कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप का रिमोट के साथ नो वाला रिलेशन सही हो जाएगा, यानी पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा, नो माउस इज रिमोट, नो माउस इज रिमोट, भाई माउस और रिमोट में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, नहीं दिया, दैट मीन्स कांट से, कांट से नहीं, गलत हो गया। ठीक है ना। अब ये सही किया, ये गलत क्यों किया समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया है इनके बीच में, यहाँ पे नहीं किया हुआ है ना, ये ओनली वर्ड यूज किया है, बाकी जगह पे नहीं किया है, इस वजह से ये सही हुआ, ये गलत हुआ। आंसर बना ओनली वन फॉलोज। तो आई होप सबको समझ में आ रहे होंगे ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, आगे यही सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बोला है ओनली अभी इज अल्पा, दैट इज ऑल अल्पा इज अभी, ओनली अ फ्यू अभी इज रुचि। देखिए अब ये कंसेप्ट भी आपको समझा चुका था मैं ऑलरेडी कि कुछ ही अभी रुचि है, दैट मीन्स बाकी के जो अभी बच गए वो रुचि नहीं है, राइट। ओनली अ फ्यू अभी इज रुचि मतलब ओनली अ फ्यू वर्ड यूज किया है यहाँ पे, तो ओनली अ फ्यू का मीनिंग बताया था कि कुछ ही अभी रुचि है, दैट मीन्स बाकी के जो अभी बच गए वो रुचि नहीं है। फ्यू रुचि इज राम, अब फ्यू का मीनिंग भी और लेके चलोगे तो फ्यू रुचि इज राम, फ्यू रुचि इज राम, ये रुचि थी, ठीक है ना। ओनली अ फ्यू अभी इज रुचि एंड फ्यू रुचि इज राम, और ये राम है। पहला कंक्लूजन, सम अल्पा इज राम, भाई सम अल्पा इज राम, तो क्या बताया था मैंने कि अल्पा जो है वो अभी के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगी। भाई अल्पा जो है वो अभी के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगी, है ना। तो अल्पा रुचि के साथ रिलेशन नहीं रखेगी और अल्पा राम के साथ रिलेशन नहीं रखेगी। अल्पा बड़ी लॉयल लड़की है, ठीक है, तो अल्पा राम के साथ रिलेशन नहीं रखेगी, यानी पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, सम रुचि इज अभी, सम रुचि इज अभी क्लियरली विजिबल हो पाएगा आपको ये कि रुचि और अभी में ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो सम रुचि इज अभी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड सही है हमारा, आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन 8 देखते हैं। बोला है ऑल फिजिक्स इज केमिस्ट्री, ऑल फिजिक्स इज केमिस्ट्री, सम केमिस्ट्री इज मैथ, सम मैथ इज हिंदी, और आगे दिया है ओनली हिंदी इज इंग्लिश, मतलब ऑल इंग्लिश इज हिंदी, तो इंग्लिश आएगा हिंदी के अंदर। पहला कंक्लूजन, सम मैथ बिंग इंग्लिश इज पॉसिबिलिटी, अभी बताया इसका मीनिंग ऑलरेडी कि भाई इंग्लिश जो है वो हिंदी के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, तो इंग्लिश हिंदी के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, दैट मीन्स इंग्लिश मैथ के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, पहला गलत। दूसरा, सम फिजिक्स इज मैथ, भाई फिजिक्स यहाँ मैथ यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिया मतलब ये भी गलत। एंड नो केमिस्ट्री इज हिंदी, भाई केमिस्ट्री और हिंदी में क्या है कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, मतलब ये भी गलत। आंसर बन जाएगा तीन गलत है, दैट इज नन फॉलोज, आंसर बनेगा नन फॉलोज। यहाँ पे दिया है नन ऑफ द अबव, मतलब ये चारों कंक्लूजन गलत है, ठीक है ना। तो नन फॉलोज और नन ऑफ द अबव में
पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मान लो एक और कंक्लूजन जैसे डी दिया है ना आपको, बोथ कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज, उसकी जगह पे मान लो आपको दिया होता नन फॉलोज, तो फिर नन फॉलोज को टिक लगाते हैं। और नन ऑफ द अबव का मतलब क्या कि ऊपर जो 4 कंक्लूजन है चारों के चारों गलत है, राइट। चले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 9 बोला है ओनली रूम इज फ्लोर। ओनली रूम इज फ्लोर मतलब क्या, ऑल फ्लोर इज रूम, नो रूम इज बालकनी, नो रूम इज बालकनी, ऑल विंडो इज बालकनी, और आगे दिया है सम डोर इज विंडो, सम डोर इज विंडो, ठीक है। चले फ्लोर का रूम के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, फ्लोर का रूम के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा। तो चले देखते हैं, नो फ्लोर इज बालकनी बिल्कुल सही, बोले फ्लोर का रूम के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा तो बालकनी के साथ नो का रिलेशन हो जाएगा। वैसे भी आप डायग्राम से भी कंफर्म कर सकते हो ये चीज़, देखो ज़रा, रूम बालकनी नहीं है भाई, रूम बालकनी नहीं है तो रूम के अंदर कौन आ गया, फ्लोर आ गया, तो फ्लोर भी बालकनी नहीं होगा, तो पहला सही, सॉरी दूसरा सही। पहला देखते हैं, नो बालकनी इज डोर, नो बालकनी इज डोर, भाई बालकनी और डोर में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, सम वाला दिख रहा होगा कि सम बालकनी इज डोर दिख रहा है, तो नो तो कभी नहीं होने वाला, यानी फर्स्ट गलत है। थर्ड देखते हैं, सम विंडो बिंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, भाई विंडो और रूम में ऑलरेडी नो का रिलेशन दे रखा है, तो नो वाला अगर सही है तो सम वाला तो कभी सही नहीं होने वाला। सिंपल में पढ़ते हैं अगर इसको तो पढ़ेंगे सम विंडो इज रूम, सम विंडो इज रूम, सिंपल गलत है तो पॉसिबिलिटी भी क्या होगा, गलत होगा, यानी आपका गलत हो जाएगा। आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। सो आई होप सभी को क्लियर होगा आज का सेशन। तो चले यहां तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।